हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल एग्जाम ब्राइट फ्यूचर में स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान विषय के जो 9th क्लास का चैप्टर हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बहुविकल्पी प्रश्न रीड करेंगे, जो कि आरआरबी रेलवे यानी कि ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। सेकंड, शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। थर्ड, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। फोर्थ, निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी में 1 और हमारे पास ये थर्ड क्या आ जाएंगे? ठीक आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्षारण यानी कि क्षारण, या यह एक रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक प्रकार से क्या है? केमिकल चेंज है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट है सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। तो ये क्या आएगा भाई? समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आयोडीन का टिक्चर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो यह होता है अल्कोहल में आयोडीन, यानी कि अल्कोहल में जब हम आयोडीन की का जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें आयोडीन का टिक्चर प्रतिरोधी गुण आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में है बर्फ, सेकंड लकड़ी, थर्ड मृदा, फोर्थ वायु। तो हमारे पास जो समांगी प्रकृति के आएंगे वो आएंगे बर्फ और वायु, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास दो प्रकार के चेंज होते हैं, यानी कि परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसको हम परिवर्तन करने के बाद भी हमें वो ऐसे के ऐसे पदार्थ हमें मिल जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास पानी है, पानी का हमने क्या बर्फ बना दिया, तो बर्फ पिघलने के बाद फिर हमारे पास उसी फॉर्म में यानी कि वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में जैसे हमने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको हमने क्या कर दिया? वो जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद उसकी क्या बन गई? ऐश यानी कि राख बन गई। तो राख से हम दोबारा कागज प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या हो गया? केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से है? तो ऑप्शन में है 1 लोहा धातु का पिघलना, लोहे में जंग लगना, एक लोहे छड़ को मोड़ना, लोहे धातु का एक तार खींचना। देखो भाई, अगर हमारे पास ये जो हम सेकंड ऑप्शन को देखें, लोहे में जंग लगना, यानी कि एक बार जब लोहे में जंग लग गया यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? कम हो गई। प्रतिरोध यानी कि उसकी मतलब जो स्ट्रोंगनेस थी वो कम होगी, यानी कि जंग लगने के बाद लोहा क्या हो जाता है? कमजोर अक्षण भंगुर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बच गए। लोहा धातु का पिघलना, यानी कि पिघलने के बाद लोहा फिर ऑटोमेटिक वही कि जिस फॉर्म में हम ले सकते हैं उसको उसमें आ जाएगा। एक लोहा छड़ को मोड़ना, ये भी वही भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। और लोहे धातु का एक तार खींचना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से है? तो मैंने अभी भी बताया था रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसको हम रिवर्स यानी कि उसी फॉर्म में दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का दहन, लकड़ी का चीरना, लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना। देखो भाई, तो हमारे पास इसमें सिर्फ 2 आएंगे। नंबर 1 लकड़ी का अक्षरण, यानी कि लकड़ी का अक्षरण होने के बाद। ठीक है, तो और ये और एक आएगा लकड़ी का दहन, यानी कि अगर हम लकड़ी को जला देंगे तो उसके बाद हमें वो राख की फॉर्म में आ जाएगी। राख की फॉर्म से फिर दोबारा लकड़ी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये 1 और 2 इसका क्या जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। ठीक है, यानी कि दो इसके मोलिक्यूल ए के प्लस में बी, तो A2B हमारे पास ये समीकरण है, ये इक्वेशन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो नहीं में क्या आएगा? उत्पाद A2B पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करता है। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होता है। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का बना पदार्थ एक तत्व है। तो हमारे पास इसमें 1, 3 और 4 क्या आएगा? इसमें आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है, सेकंड नहीं है, उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा, निश्चित संगठन में नहीं आएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रासायनिक स्पीशीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है। उत्पाद में मतलब ये हमारे पास जो इस साइड होता है भाई, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट, और इस साइड क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट। ठीक है, और P जिसमें दो X Y दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा X Y तथा P स्पीशीज के संदर्भ में सत्य होगा? तो P एक यौगिक है, यानी कि जो हमारे पास X प्लस Y बाद में जो प्रोडक्ट आएगा वो एक यौगिक के रूप में आएगा, और X तथा Y यौगिक है नहीं, X और Y यौगिक के रूप में नहीं है। X तथा Y तत्व, हाँ X और Y क्या आएंगे? एक तत्व के रूप में आएंगे, जो कि बाद में एक यौगिक बनाएंगे। P एक निश्चित संगठन है, हाँ P एक निश्चित संगठन के रूप में हमारे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये H OH की फॉर्म में ले लिया हमने, प्लस में एक हमारे पास H की फॉर्म में आ गया, तो जैसे हमारे पास बाद में क्या बनेगा? ये H2O, यानी H2 यानी कि क्या है भाई? ये वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर की फॉर्म में। हमारे पास ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, ये किसकी फॉर्म में होता है? पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, सेम एज ए आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट आज हमने एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी और जो जहाँ पर भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये NCERT बेस्ड ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे रेलवे के, उसमें आपको ये जरूर से जरूर मिलेंगे। और ये नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ये सीरीज आती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और ये 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।